हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बीएड फॉर यू। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ एक और नई प्रकरण पर दैनिक पाठ योजना। हमारे प्रकरण का नाम है कार्बन। तो चलिए इसे स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो सामान्य एंट्री होती है वो हमने फिल कर ली है। जैसे कि आप देख सकते हैं, दिनांक, कक्षा, समयावधि, विद्यालय का नाम, विषय और प्रकरण, यही जो हमारी इम्पोर्टेंट होती हैं तो ये मैंने डाल ली हैं। और बाकी सारी तो आप नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। तो चलिए देखते हैं। पहले इसके उद्देश्य देखते हैं। उद्देश्य में पहला उद्देश्य है ज्ञान। ज्ञान में हमने लिखा है छात्र कार्बन के अर्थ का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट लिखा है छात्र कार्बन के अर्थ का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट उद्देश्य है अवबोध। अवबोध में लिखा है छात्र कार्बन के अपर रूपों की व्याख्या कर सकेंगे। फिर हमारा सेकंड पॉइंट लिखा है छात्र कार्बन के अपर रूपों को समझ सकेंगे। फिर इसके बाद में ज्ञानोपयोग कौशल में उद्देश्य में हमने लिखा है छात्र कार्बन से संबंधित ज्ञान का उच्च कक्षाओं में अध्ययन में उपयोग कर सकेंगे। फिर फिफ्थ हमारा है कौशल। कौशल में हमने लिखा है छात्र कार्बन के अपर रूपों का चित्र बना सकेंगे। नेक्स्ट हमारा है अभिरुचि। अभिरुचि में लिखा है छात्र कार्बन के बारे में विचार विमर्श में रुचि ले सकेंगे। नेक्स्ट है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति में लिखा है छात्र कार्बन के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। इस तरीके से उद्देश्य कंप्लीट हो गए हैं। और अब हम चलते हैं पूर्व ज्ञान पर। तो देखिए, पूर्व ज्ञान में हमने लिखा है छात्र कार्बन के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर सहायक सामग्री में हमने लिखा है लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतक और फिर कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री इत्यादि। फिर विधि और प्रविधि में हमने लिखा है प्रदर्शन सहित व्याख्या विधि और सेकंड है प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर इसके बाद में प्रस्तावना प्रश्न जो हमने लिखने हैं तो 3 कॉलम हमने बना लिए हैं। क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। इसमें हमने 5 क्वेश्चन लिखने होते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है वाहनों के चलने से क्या निकलता है, तो उत्तर आएगा धुआं। सेकंड क्वेश्चन है धुएं का रंग कैसा होता है, काला। थर्ड क्वेश्चन है धुएं का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, कार्बन। फोर्थ क्वेश्चन है किस ईंधन में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, कोयले में। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा कोयले में पाए जाने वाले कार्बन के क्या क्या गुण होते हैं। तो ये संभावित उत्तर हो जाएगा। इसका हम उद्देश्य कथन में लिख करके फिर हमारी पाठ्य योजना में उत्तर देंगे। तो देखिए, उद्देश्य कथन में हमने लिखा है आज हम कार्बन के विषय में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हमने 4 कॉलम बना लिए, शिक्षण बिंदु, शिक्षक क्रिया, छात्र क्रिया और श्याम पाठ सार। फिर इसके बाद में पहले शिक्षण बिंदु के विकासात्मक प्रश्न हमने बनाने हैं। तो इसमें लिखा है दीपक की लौ के ऊपर हाथ लगाने पर क्या होता है, तो उत्तर आएगा हाथ काला हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो ये कार्बन की उपस्थिति के कारण। थर्ड क्वेश्चन है कार्बन के गुण बताइए, ये हमारा संभावित उत्तर होगा। फिर हमारी जो शिक्षण बिंदु होता है उसमें हम लिखेंगे शिक्षण बिंदु के अंदर, शिक्षण बिंदु में हमारा पहला शिक्षण बिंदु होगा कार्बन के गुण। और छात्र अध्यापिका कथन में हम इसे समझाएंगे। तो देखिए हमने कैसे समझाया है। हमने लिखा है कार्बन शब्द लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से बना है जिसका अर्थ कोल होता है। कार्बन को आवर्त सारणी में 6वें स्थान पर रखा गया है तथा कार्बन का प्रतीक चिन्ह सी होता है। कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है जो इसे हर किसी तत्व के श्रृंखला बना सकता है। कार्बन प्रत्येक सजीव तथा निर्जीव वस्तु में पाया जाता है। इसका प्रमुख कारण है इसकी श्रृंखलन की प्रकृति और इसकी संयोजकता का 4 होना है, क्योंकि किसी भी तत्व को अष्टक पूरा करने के लिए बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने होते हैं, लेकिन कार्बन में 4 बाह्य इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह न तो इन्हें त्याग सकता है और न ही इन्हें ग्रहण कर सकता है। इस तरीके से हमने कार्बन का जो गुण होता है श्रृंखलन का वो इसमें पूरा समझा दिया है। फिर हम यहाँ पर जो छात्र क्रिया है उसमें लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु प्रारंभ होएगा जिसके लिए हमने विकासात्मक प्रश्न बनाने हैं। तो पहले 3 विकासात्मक प्रश्न बनाए हैं। तो हम लिखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, पेन व पेंसिल का। तो सेकेंड क्वेश्चन है पेंसिल द्वारा लिखने पर कौन सा रंग आता है, तो काला। थर्ड क्वेश्चन है पेंसिल से काला रंग किसके कारण आता है, तो यह हमारा संभावित उत्तर हो जाएगा।
अब हमने सेकंड शिक्षण बिंदु डाल दिया है कार्बन के अपर रूप, और इसमें हमने लिखा है छात्राध्यापिका कथन में जब कोई तत्व दो या दो से अधिक तत्वों के रूप में पाया जाता है तो उसे अपर रूप कहते हैं, जो कि उसी तत्व के समान गुण प्रदर्शित करते हैं। कार्बन के प्रमुख 3 अपर रूप प्रकृति में पाए जाते हैं। ये है हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। हीरे का उपयोग गहने बनाने और कांच को काटने में किया जाता है। कार्बन के क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय 2 प्रकार के अपर रूप पाए जाते हैं। क्रिस्टलीय अपर रूपों की निश्चित ज्यामितीय संरचना पाई जाती है, जबकि अक्रिस्टलीय अपर रूपों की ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। इस तरीके से कार्बन के जो अपर रूप 2 होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, वो हमने यहाँ लिख दिए हैं। और अब हमने इसके जो है छात्र क्रिया में लिख दिया है विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदु उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। और इसके शामपट सार में हमने लिखा है कार्बन के 3 प्रमुख अपर रूप पाए जाते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। इस तरीके से हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो गया है। अब हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसके विकासात्मक प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन है खाना पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आएगा सिलेंडर का उत्तर। सेकंड क्वेश्चन है सिलेंडरों में कौन सी गैस भरी होती है? तो ये आएगा एलपीजी। फिर थर्ड क्वेश्चन है कार्बन ईंधन के रूप में किस प्रकार उपयोगी है? तो ये संभावित उत्तर हो जाएगा। फिर इसके बाद में हमारा जो थर्ड जो हमारा शिक्षण बिंदु है वो हमने डाला है कार्बन ईंधन के रूप में। अब छात्राध्यापिका कथन में हम समझाएंगे कि ईंधन वे पदार्थ होते हैं जिनके दहन से ऊष्मा प्राप्त होती है। अधिकांश ईंधन में कार्बन यौगिक या तत्व के रूप में पाया जाता है। ऊर्जा के रूप में ईंधन का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बायोगैस कच्चे तेल के कुएं, कोयला, पेट्रोलियम आदि मुख्य ईंधन स्रोत है। ईंधन जीवाश्म ईंधन भी हो सकता है। जीवाश्म ईंधन वे ईंधन होते हैं जिनका निर्माण उच्च ताप तथा दाब पर भूमि की निचली सतह पर होता है। इन्हें बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इस तरीके से हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो गया है। अब इसके छात्र क्रिया में हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदु उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। ये लिखने के बाद हम इसके शामपट सार में लिखेंगे जीवाश्म ईंधनों का निर्माण उच्च ताप व दाब पर मृदा की निचली सतह पर होता है। इस तरीके से हमारे 3 शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो गए हैं। अब हम पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे। तो देखिए हमारा फर्स्ट पुनरावृत्ति प्रश्न है कार्बन क्या है समझाइए। सेकंड क्वेश्चन है कार्बन के अपर रूपों को समझाइए। थर्ड क्वेश्चन है ईंधन में कार्बन किस प्रकार उपयोगी या पाया जाता है, किस प्रकार पाया जाता है, ये है। फिर इसके बाद में मूल्यांकन प्रश्न में हमने लिखा है सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कार्बन में किसका गुण पाया जाता है? अ चुंबकन, ब विद्युतीय, स श्रृंखलन, द विचलन। फिर इसके बाद में सेकंड है ग्रेफाइट क्या है? अ कार्बन का अपर रूप, कार्बन का प्रकार, कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप और कुछ नहीं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में हमने 2 क्वेश्चन बनाए हैं। पेंसिल द्वारा लिखने पर रिक्त स्थान रंग प्राप्त होता है। फोर्थ धुएं का काला रंग रिक्त स्थान की उपस्थिति के कारण होता है। फिर एक शब्द में उत्तर दीजिए में हमने 2 क्वेश्चन बनाए हैं। कार्बन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? 6 क्वेश्चन है कार्बन को आवर्त सारणी में कौन से स्थान पर रखा गया है। फिर फोर्थ हमारा सब काम होने के बाद मूल्यांकन प्रश्न के बाद में अब हमें लिखना होता है गृह कार्य। गृह कार्य में जो हमने जितना भी जो प्रकरण हमने पढ़ाया होता है उससे रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन बच्चों को देना होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसा कोई क्वेश्चन दें जिसकी वजह से जो हमने पढ़ाया है वो पूरा ही उस क्वेश्चन में आ जाए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कार्बन के अपर रूपों को विस्तार पूर्वक समझाइए। इससे क्या होगा, बच्चों को पूरा प्रकरण जो है अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। तो इस प्रकरण पर हमारी दैनिक पाठ योजना कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर कर लेना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।